और केवल पोलराइजेशन या धर्म का नाम लेके गुमराह करके वोट मांगने वाली राजनीति अब मैं समझती हूँ खत्म हो गई। इसमें से अगर सब बैरियर्स को हटा दिया जाए तो मुश्किल से 20 लाख महिलाएं आती हैं जिनको लाडली बहना का लाभ मिलेगा, और वो भी अब चुनाव के टाइम पे। जब तक स्क्रूटनी होगी, सब होगा, आचार संहिता लग जाएगी और फिर महिलाएं ठगी रह जाएंगी, जिसमें महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश एक मात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पढ़ा लिखा युवक को कोई रोज़गार नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रोज़गार के कोई एवेन्यूज़ ही नहीं है। तो बेरोज़गारी को लेके, मुद्दों को लेके यूथ कांग्रेस जाएगी, सड़क पे लड़ेगी, उनकी युवाओं को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। तो इन्वेस्टर्स एक और बार उनका रुख मध्य प्रदेश की ओर होगा, इंडस्ट्रीज़ आएगी, आईटी के क्षेत्र में बड़े काम होंगे, जिससे कि हमारा नवयुवक मध्य प्रदेश में ही रोज़गार पाए और अपने परिवार के साथ रहे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं शोभा ओझा जी, कांग्रेस के आपको बताएं विभिन्न जो मोर्चा संगठन है उनकी प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका जी। तो क्या तैयारी चल रही है फिर चुनाव के लिए? आपके जो विभिन्न विभिन्न मोर्चे हैं जिनका आपको प्रभारी बनाया गया है, उनमें कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, जो मोर्चा संगठन है वो कांग्रेस की, जिसे कहना चाहिए फुट सोल्जर्स हैं, जो कांग्रेस के ज़मीनी लड़ाका हैं वो हैं। तो ये चारों संगठन ज़मीन पे काम करते हैं और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के कार्यक्रम, कांग्रेस की सोच को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें जो महिलाओं का विंग है, जो महिला कांग्रेस कहलाता है, उसकी एक अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि महिलाओं के लिए खास तौर पे अभी बहुत सारी घोषणाएं या वचन दिए हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने 500 रुपये टंकी का भी वचन दिया है, तो 1,500 रुपये हमारी बहनों को नारी सम्मान योजना के तहत मिलेगा, उसकी भी का भी वचन दिया है। साथ ही बिजली का जो बिल होगा 100 यूनिट तक माफ़ और 200 यूनिट तक हाफ। तो ये तमाम योजनाएं हैं जो घर घर पहुंचाना है, तो इसमें महिला कांग्रेस की एक अहम भूमिका होगी। और साथ ही यूथ कांग्रेस का अपना एक रोल है। यूथ कांग्रेस जो आज प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार युवा हैं, और इस बेरोज़गारी के चलते मध्य प्रदेश में जो सुसाइड रेट है युवकों में, वो देश में उस मामले में नंबर 1 पर है। तो बेरोज़गारी को लेके, मुद्दों को लेके यूथ कांग्रेस जाएगी, सड़क पे लड़ेगी, उनकी युवाओं को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। इसी तरह सेवा दल का अपना एक रोल है और एनएसयूआई का अपना रोल है। तो ये तमाम संगठन अब पूरी तरह से गियर अप होके ज़मीनी तौर पे अपना रोल अदा करें। बिल्कुल, ये जो छात्र संगठन है और जो युवा मोर्चा है, आपको क्या लगता है, मतलब अभी जो एजेंडा आया है आपका नारियों के लिए भी जो है तमाम वचन आपने दिए हैं और आम जनता के लिए बिजली बिल का भी जैसे बात करी है, अगर छात्रों की, युवाओं की देखें, जैसे आपने खुद ने कहा कि बहुत परेशान है इस समय पर युवा, तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा योजनाएं ला रही है सरकार की, मतलब अगर सरकार बनती है तो फिर उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा? देखिए, जब पिछली 15 महीने की सरकार में भी आदरणीय कमलनाथ जी ने युवकों के लिए, बेरोज़गार युवकों के लिए उनको उनका सम्मान निधि तय करी थी। साथ ही रोज़गार बढ़ाने के लिए जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आया था, मध्य प्रदेश में आ रहा था, और मध्य प्रदेश एक मात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पढ़ा लिखा युवक को कोई रोज़गार नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रोज़गार के कोई एवेन्यूज़ ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के ना आईटी के क्षेत्र में हमारे पास कुछ है कि नवयुवक कुछ कर सकें। तो कुल मिला के ब्रेन ड्रेन की स्थिति है मध्य प्रदेश में कि बच्चा पढ़ लिख तो जाता है पर रोज़गार नहीं मिलता। रोज़गार उसको करना है तो मध्य प्रदेश से उसको छोड़ना होगा। तो ऐसी स्थिति में कमलनाथ जी का एक विजन था कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को वो अट्रैक्ट कर रहे थे, काफ़ी लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, आ रहे थे, पर इस बीच खरीद फरोश करके बीजेपी ने सरकार गिरा दी और पूरा जो इन्वेस्टर्स थे उनका एक विश्वास कमलनाथ जी के साथ था, और कमलनाथ जी की बात उन्होंने ठीक नहीं समझा, वो मध्य प्रदेश नहीं आए। तो ऐसे में निश्चित ही कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो इन्वेस्टर्स एक और बार उनका रुख मध्य प्रदेश की ओर होगा, इंडस्ट्रीज़ आएगी, आईटी के क्षेत्र में बड़े काम होंगे, जिससे कि हमारा नवयुवक मध्य प्रदेश में ही रोज़गार पाए और अपने परिवार के साथ रह पाए।
अगर नारियों की बात करें, आपने नारी सम्मान योजना जैसे बताया, आपको भी पता है कि लाडली बहना योजना उनकी भी चल रही है। क्या मुख्य रूप से डिफरेंस दिख रहा है? क्या जो 1000 और 1500 में जो ये 500 का डिफरेंस है वही है डिफरेंस, या फिर कोई और भी? नहीं, नहीं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, पिछले जिसे कहना चाहिए कि 17 साल से बीजेपी की सरकार है और हम महिलाओं की स्थिति मध्य प्रदेश में उठा के देखते हैं तो एक और महिला महंगाई की मार तो पूरे प्रदेश में महिलाओं को पड़ रही है, वो एक इशू है। साथ ही महिला अत्याचार बहुत बड़ा इशू है, जिसमें महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर है। मतलब सिवाय 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार को छोड़ दिया जाए, तब के NCBR की रिपोर्ट देखें तो कुछ कमी आई थी महिला अत्याचार में, अदरवाइज नंबर 1 पे रहा है। तो ये एक इशू है और दूसरा महंगाई की मार है। तो महंगाई की मार से महिलाओं को राहत देने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि वो 1500 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा और उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं लगाए हैं कि आप कि हाँ ट्रैक्टर है तो या 4 पहिया वाहन है तो नहीं मिलेगा, कि आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा आमदनी आपके परिवार की तो नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बैरियर्स बीजेपी ने जो लाडली बहना में हैं, कुल मिला के 4.5 करोड़ महिलाएं मध्य प्रदेश में हैं, उसमें से अगर सब बैरियर्स को हटा दिया जाए तो मुश्किल से 20 लाख महिलाएं आती हैं जिनको लाडली बहना का लाभ मिलेगा। और वो भी अब चुनाव के टाइम पे, जब तक स्क्रूटनी होगी, सब होगा, आचार संहिता लग जाएगी और फिर महिलाएं ठगी रह जाएंगी। अगर आप सच में हितैषी होती बीजेपी महिलाओं की तो वो महिलाओं की स्थिति आज ये नहीं पहुंचती मध्य प्रदेश में। पर ये केवल और केवल चुनावी जुमला है जिसे मध्य प्रदेश में बीजेपी फेंक रही है और महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आदरणीय कमलनाथ जी का सवाल है, हमने देखा 15 महीने की छोटी सी अल्प समय में भी महिलाओं को क्या क्या मिला। हम ये देखें कि तब 1 रुपये यूनिट बिजली दी, जिससे कि महिलाओं के घर गृहस्थी में बिजली का बिल 100 रुपये के नीचे आने लगा। जो पेंशन्स थी, जो कन्यादान योजना थी, जहाँ बच्चियों की शादी के लिए वो राशि डबल कर दी गई थी, पेंशन बढ़ा दी गई थी, महिलाओं को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की गई थी और जो कि बहुत बड़े पैमाने पे महिलाओं को वो महसूस हुआ। और अब जो नारी सम्मान योजना लाए हैं उसमें आज सिलेंडर आ रहा है 1200-1300 का सिलेंडर पड़ता है और वहाँ 500 रुपये का जब सिलेंडर पड़ेगा तो एक महिला को सीधे सीधे 700 रुपये की राहत गैस सिलेंडर पर ही मिलेगी। उसके अलावा 1500 रुपये मिलेंगे, उसकी सम्मान निधि उसको मिलेगी। तो उसको बहुत बड़ा एक ताकत रहेगी इस महंगाई के दौर में लड़ने के लिए। तो बहुत फ़र्क है, वो एक जुमला है चुनावी और ये एक सच्चा कंसर्न है महिला सम्मान, जो कि कांग्रेस का है महिलाओं के प्रति, आदरणीय कमलनाथ जी का है महिलाओं के प्रति। शोभा जी, अलग अलग आपके जो मोर्चे हैं उसमें मुख्य रूप से देखें, मतलब और मोर्चों में तो चलिए जैसे युवा हैं ये तो बहुत जागरूक रहते हैं, महिला भी बेशक जागरूक रहती हैं, लेकिन ये जो महिला मोर्चा आप देख रही हैं इसमें क्या आपको नहीं लगता एक बड़ी चुनौती आपको मिलने वाली है? क्योंकि जो अंतिम पायदान की जो महिलाएं हैं, काफ़ी लोगों को आज भी ये नहीं पता है, उनको बस ये होता है कि परिवार वालों ने जो बोल दिया उस पर जाके वोट दे देना है, कमल बोल दिया तो कमल पे ही देना है, हर बार कमल पे देना है। उन तक कैसे पहुंचेंगी? गांव-गांव में जो महिलाएं हैं उन तक कैसे पहुंचना? नहीं, महिलाएं देखिए, महिलाएं बहुत सजग होती हैं और अब वो दौर गया जब महिलाएं, परिवार में किसी ने कह दिया कि किस पर्टिकुलर पार्टी को वोट देना है, तो अब वो दौर गया। अब महिलाएं समझती कि उनके हितैषी कौन है, कौन उनके जीवन में सुधार ला सकता है। और केवल पोलराइजेशन या धर्म का नाम लेके गुमराह करके वोट मांगने वाली राजनीति अब मैं समझती हूँ ख़त्म हो गई। हमने कर्नाटक में भी वो देखा और अब मध्य प्रदेश में भी वो देखेंगे हम कि महिलाएं सजग हो गई हैं। महिलाओं को ऐसा है कि वो बाहर बोलती नहीं, वो गुप्त मतदान का पूरा उपयोग करती हैं। मतलब वोट में दिखेगा वो। बिल्कुल, वो वोट में ट्रांसलेट होगा और हमको दिखेगा आने वाले चुनाव में। अच्छा, महिलाओं को, छात्रों को क्या संदेश देना चाहती है मध्य प्रदेश के? देखिए, मैं समझती हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुत संभावनाएं हैं और दुर्भाग्य है हमारा कि पिछले 15-17 साल से जो लगातार बीजेपी की सरकार रही है वो नवयुवकों को भी गुमराह करती रही और छात्रों को भी। हमने बड़े बड़े कांड देखे हैं, व्यापम जैसा कांड भी देखा है, तो भर्ती में भी घोटाला देखा है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबको पता है मध्य प्रदेश में कितनी खराब है। यहाँ
थानों पे रेप की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, थानों में रेप तक हो जाते हैं और मतलब पुलिस भी डंपर के नीचे मार दी जाती है। मतलब जो स्थिति है एक जंगल राज है कुल मिला के। तो अब समय है जब हमें जागरूक होना है और ये अवसर है। नवंबर में हमको मौका मिला। अगर लोकतंत्र की सुंदरता देखिए कि हर 5 साल में जनता को मौका देती कि आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। तो अब जब मौका आएगा तो उस मौके को हमें चूकना नहीं है, हमको अपना भविष्य सुनिश्चित करना है और सही लोगों को चुनना है। कितनी सीटों के साथ जीत दर्ज करने वाली है वैसे कांग्रेस देखिए अभी से बोलना अप्रोक्सीमेटली? एक मतलब जिस तरह से कर्नाटक में एक बम्पर जीत थी उसी तरह मध्य प्रदेश में भी हमें मिलेगी, क्योंकि जनता जानती है कि पिछली बार जो हुआ था कि भाई कुछ सीटों से जीते थे तो बीजेपी ने 35-35 करोड़ देके विधायकों को खरीदा और सरकार पलट गई। जनता की चुनी हुई सरकार नहीं चल रही है आज खरीदी हुई सरकार चल रही है। तो जनता इस बार सुनिश्चित करेगी कि खरीदी हुई सरकार नहीं, जनता की चुनी हुई सरकार चले। इसीलिए पूर्ण बहुमत नहीं, एक तरफा चाहिए इस बार। बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस को आदरणीय कमलनाथ जी को जिताएगी जनता, अपना आशीर्वाद एक तरफा देगी। चलिए, हमारे साथ शोभा ओझा जी मौजूद थी और इन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आपको क्या लगता है, इनका मानना जो है, आपका क्या कहना है कि जो है महिला जो मोर्चा है, इसके अलावा और जो मोर्चे हैं जो ये देख रही हैं, उसमें क्या होने वाला है? साथ ही महिलाओं का, छात्रों का, युवाओं का, सेवा दल जो भी एक मोर्चा है जो इनके अंडर आता है, उसमें जनता क्या करने वाली है? ये वर्ग कितने अच्छे रूप से जो है कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लग रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।